हाँ, तो आज हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा, ट्रांसफार्मर में 3 फेज सप्लाई के को 2 फेज में बदलने के लिए कौन सा चयन किया जाता है? तो इसका आंसर तीसरा सही है, स्पॉट कनेक्शन। पहला क्वेश्चन है, एक बैटरी की कौन सी दक्षता अधिक होती है? तो इसमें आंसर है चौथा, एम्पियर आवर दक्षता। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस उत्पन्न होते हैं। तो कॉपर लॉस उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर है दूसरा, वाइंडिंग में कॉपर लॉस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल 415 वोल्ट वाली सिंक्रोनस मोटर में फुल लोड व नो लोड स्पीड कैसी होती है? तो 0 आरपीएम होगी सिंक्रोनस मोटर में। पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति निम्न में से किस के समानुपाती होती है? तो डीसी मोटर की स्पीड है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। पहला क्वेश्चन है, स्टे वायर के साथ जमीन से कितनी ऊंचाई पर इंसुलेटर लगाने की अनुशंसा की जाती है? तो स्टे वायर लगाने के लिए 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए जमीन से। इसका आंसर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एक 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले कैपेसिटर का 50 हर्ट्ज सप्लाई पर कैपेसिटी रिएक्टेंस कैपेसिटर एक्सपेरिमेंट एक्सी कितना होगा? तो इसका एक्सी होगा 159 माइक्रोफैराड। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाएगा, एक्सी बराबर 1/2 पाई एक्सी। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध कैपेसिटर परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है तो 90 डिग्री। इसका आंसर पहला सही है, 90 डिग्री आगे बैक लीड करती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर में पोल अल्टरनेटर में पिच फैक्टर का मान अधिकतम कितना होता है? तो पिच फैक्टर का मान अधिकतम 1 होता है। इसका पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है? तो ब्रीदर का कार्य नमी को रोकता है। तीसरा आंसर इसका सही है, ब्रीदर नमी को रोकता है। वातावरण में जो नमी होती है उसको अंदर वाइंडिंग में नहीं जाने देता। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है। तो लोड बढ़ेगा तो लोड के समानुपाती इसका टॉर्क बढ़ जाता है। इसका पहला आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर एसी व डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है? तो यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पर कार्य कर सकती है। इसका चौथा वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की शुभ्रता का मात्रक क्या है? तो शुभ्रता सेंसिटिविटी इसको अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मात्रक है ओम प्रति वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई रखी जाती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की अधिकतम लंबाई जो होती है बड़ी वाली की 1.5 मीटर 1.5 मीटर होती है। इसका दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो एक ट्रांजिस्टर में जो पीएन जंक्शन होते हैं वो 2 होते हैं। इसका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत लेंज का है। लेंज वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था। पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भीगी अवस्था में मनुष्य शरीर का प्रतिरोध होता है। तो अगर आदमी भीगा है, गीला है, नहा के आया है, तो उसका प्रतिरोध शरीर का होगा 1 किलो ओम अर्थात 1000 ओम के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है ताप को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में न्यूट्रल बिंदु को स्थिर करने के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार स्टार कनेक्शन में ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें टर्शियरी कनेक्शन होता है जिसको न्यूट्रल स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के विपरीत कार्य करता है। चुंबकीय परिपथ में जो प्रतिरोध का कार्य करता है वो कहलाता है परमियंस। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर में कितनी स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है? तो रोटेटिंग फील्ड प्रकार के जो फील्ड जिसमें घूमती है उसमें केवल 2 ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत प्रकार की जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें जालीदार कवच का क्या उद्देश्य होता है? तो जालीदार कवच का उद्देश्य होता है यांत्रिक आघात, यानी ऊपर से किसी प्रकार की चोट पड़ेगी तो केबल खराब नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है दीवार घड़ी में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो दीवार घड़ी में शेडेड पोल मोटर। कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? शेडेड पोल। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है फिल्टर परिपथों के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो फिल्टर परिपथ में कैपेसिटर भी लगा होता है, इंडक्टर भी लगा होता है, प्रतिरोध भी लगा होता है, अर्थात आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है? तो जो वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। अगला क्वेश्चन है सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फील्ड डाइवर्टर जो विधि होती है सीरीज मोटर में वो स्पीड को अधिक करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विधि द्वारा एक मापक यंत्र में निरंतर टॉर्क उत्पन्न की जाती है? तो गुरुत्वीय बल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? गुरुत्वीय बल के द्वारा। एक एक जीएलएस लैंप का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है? जीएलएस का मतलब होता है जनरल लाइट सिस्टम के लिए टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसका ए आंसर सही है। एक AHRC जो फ्यूज होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम सी हाई रैप्चरिंग करंट कैपेसिटी फ्यूज होता है। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशन की क्षमता नापी जाती है? तो एयर कंडीशन की क्षमता टन में नापी जाती है। इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेशन इंटरपोल किस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ए सही है, कम्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है किस वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? वायरिंग का इंसुलेशन का प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का पीक फैक्टर कितना होगा? तो पीक फैक्टर 1.414 होगा। इसका ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है एक 3 फेस डेल्टा संयोजन में लाइन करंट बराबर होती है? तो लाइन करंट √3 फेस करंट के बराबर होती है। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य प्रतिरोध कितना होता है? तो दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग रहती हैं इसलिए इसका प्रतिरोध अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पर आयरन लॉस का मान 450 वाट है तो फुल लोड पर कितना होगा? तो आयरन लॉस कभी बदलते नहीं है, चाहे फुल लोड हो चाहे नो लोड हो। तो इसका आंसर 450 वाट अर्थात सी होगा। अगला क्वेश्चन है लोड बढ़ने पर सिंक्रोनस मोटर की गति। तो सिंक्रोनस मोटर की गति लोड कम हो या ज़्यादा हो एक सी रहती है अर्थात इसका आंसर सी सही है, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मापक यंत्र केवल डीसी पर ही प्रयोग किया जाता है? तो डीसी पर प्रयोग करने वाले जो यंत्र है वो मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं, इनको केवल डीसी पर ही प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती है? तो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद प्रणाली होती है वो रिंग प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है जब गति प्रेरित ईएमएफ को डीसी के रूप में प्राप्त करना हो तो शाफ्ट पर लगाया जाता है? तो शाफ्ट पर कम्यूटेटर लगा होता है जो ईएमएफ को डीसी के रूप में परिवर्तित करता है। इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है मेन पोल में बीच रखे छोटे आकार के पोलों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सी सही है, उनको इंटरपोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का कितना गुणा होता है? तो लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना। इसका ए आंसर सही है। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट 10 HP मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी? तो 4 पोल वाली मोटर की सिंक्रोनस गति 1500 RPM होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला भी अपन याद करेंगे एन बराबर 120F/P। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है? तो SCR सिलिकॉन कंट्रोल डायोड वो एसी को डीसी में बदलते हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन डीसी मशीन में किस प्रकार की क्षति का मान नियंत्रित रहता है? तो क्षति का मान एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग की क्षति और दूसरी घर्षण क्षति ये नियंत्रित रहती है अर्थात आंसर डी सही है, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है
सिंगल फेस मोटरों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सिंगल फेस मोटरें स्वतः स्टार्ट नहीं होती हैं, अर्थात इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान है, इंसुलेशन प्रतिरोध है, वो कितना होना चाहिए? इसका आंसर बी सही है, 30 किलोवोल्ट प्रति mm। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए ब्रेकिंग चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे ज़्यादा 98% होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर लॉस 900 वाट हैं, तो आधे लोड पर कॉपर लॉस कितने होंगे? तो आधे लोड पर 225 वाट, अर्थात करंट के वर्ग के समानुपाती कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर कम फ्रीक्वेंसी पर अच्छी तरह कार्य कर सकती है? तो यूनिवर्सल मोटर है, जो कम फ्रीक्वेंसी पर भी अच्छी तरह से काम करती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के उपयोग से निम्न का मान बदला जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर के प्रयोग से हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार संयोजन का प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एक शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग को चलते समय ओपन कर दिया जाए? तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी। इसका दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को चलते समय ओपन कर दिया जाए? तो मोटर जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो डीसी मोटर की गति वोल्टेज पर, लोड पर और फ्लक्स, इन तीनों पर निर्भर करती है, अर्थात इसका आंसर चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ने पर निम्न में से किसका मान में बढ़ोतरी होगी? तो अगर फील्ड फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो उसके टॉर्क में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूत्र है जो कॉपर लॉस, ताम्र हानियों को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर चौथा सही है, आई वर्ग इंटू आर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारदर्शी अचालक पदार्थ है? तो पारदर्शी अचालक पदार्थ में अभ्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पंखे की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर जोड़ा जाता है। तो रेगुलेटर जोड़ने का जो सही क्रम है वो सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, पंखे के श्रेणी क्रम में। तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला स्टार्टर। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए पहला आंसर सही है, 2 बिंदु वाला 2 पॉइंट वाला स्टार्टर प्रयोग में लाया। अगला क्वेश्चन, एक डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड पर चलाने से क्या होगा? तो बिना लोड के चलाने पर वोल्टेज पैदा नहीं करेगा एक डीसी शंट जनरेटर। सीरीज जनरेटर में जब भी वोल्टेज पैदा करेगा जब उसका लोड कंप्लीट होगा, लोड में से करंट प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल वाले एक डीसी कंपाउंड जनरेटर को 1500 आरपीएम पर 8 फुट में प्राप्त फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो 1500 आरपीएम पर प्राप्त फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसका आंसर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय विद्युत प्रवाह में किसकी स्थिति बदल जाती है? तो चुंबकीय विद्युत प्रभाव होता है डिमैग्नेटाइजिंग, उसमें एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस की स्थिति बदल जाती है। इसका दूसरा आंसर सही है। निम्न में से कौन सा लैंप अधिक करंट लेगा? तो 100 वाट का, 40 वाट का या 90 वाट का? तो 110 वाट का बल्ब ज़्यादा करंट लेगा, या 90 वाट का लेगा तो 40 वाट का लेगा। जो है जिसमें जिसकी वाटेज कम होगी वो ज़्यादा करंट लेगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, अर्थात 40 वाट का बल्ब ज़्यादा करंट लेगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी सीरीज मशीन में किसका मान स्थिर नहीं होता? तो डीसी सीरीज मोटर में जो गति का मान स्थिर नहीं होता है, बदलती रहती है। वास्तव शक्ति व आवाज़ शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? वास्तव शक्ति व आवाज़ शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनाइजिंग की डार्क लैंप विधि में अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, कब हो जाते हैं? इसका तीसरा आंसर सही है, जब लैंप के जो जोड़े हैं, युगल हैं, वो बुझ जाते हैं तो क्या होता है, वो सिंक्रोनाइज करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्ती समानुपाती है? तो आवर्ती समानुपाती जो होती है वो घूर्णन गति। इसका आंसर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ठोस अचालक नहीं है। तो ठोस अचालक कौन सा है? देखो, अब्लट भी ठोस है, कांच भी ठोस है, एबोनाइट भी ठोस है। तो सैलिक जो पदार्थ होता है वो ठोस नहीं होता है। पहला क्वेश्चन है, एसी पर्वत का वैगुण जो वोल्टेज तापमान में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, तो उसको कहते हैं अपन कैपेसिटेंस। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका दूसरा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, मध्यम वोल्टेज केबल बनाए जाते हैं। तो मध्यम वोल्टेज केबल 650 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। चौथा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सूत्र ओम के नियम के अनुसार शक्ति ज्ञात करने के संबंध में नहीं है, वह कौन सा है? तो शक्ति ज्ञात करने के संबंध में P बराबर आई वर्ग इंटू आर, ये सही है। P बराबर आई इंटू बी, ये सही है। A वर्ग बटे आर, ये सही है। और B वर्ग बटे आई, ये सही नहीं है। तो आंसर दूसरा सही होगा। विद्युत धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कौन से नियम से ज्ञात करते हैं? तो और आरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ये नियम प्रतिपादित किया था, इसलिए दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का फेज क्रम होता है। तो अल्टरनेटर का जो फेज क्रम होता है सीक्वेंस, वो R/B, तीसरा आंसर सही है। रेड, येलो, ब्लू के क्रम में रहता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग प्लेट का सही आकार कौन सा है? अर्थिंग प्लेट का सही आकार 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर, पहला आंसर सही है। और टेढ़ के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रेषित करता है? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। पी सही है, पहला सही है। वोल्टाइक सेल में ध्रुवांतरण दोष होता है, किसके साथ होता है? एनोड की प्लेट के पास होता है। ये पहला आंसर सही है। दो प्रत्यावर्ती राशि एंटी फेज कहलाती हैं जब उनके बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है। चौथा आंसर सही है। संतुलित लोड में शक्ति मापने हेतु कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? संतुलित लोड में 3 वाट मीटर वाली विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो अल्टरनेटर में जो पिच फैक्टर ज्ञात करते हैं उसका सूत्र होता है cos α/2, पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक करंट का वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर निम्न में से कौन सा है? तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, तीसरा आंसर सही है। विद्युत धारा की गति कितनी होती है? चौथे आंसर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड विद्युत धारा की गति होती है। चौथा आंसर सही है। मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर होती है। तो 1 HP 735.5 के बराबर होती है। इसका चौथा आंसर सही है। डीसी सीरीज मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर कौन सा होता है? 2 बिंदु वाला, दूसरा आंसर सही है। एसी मशीन की शक्ति अंकित की जाती है। एसी मशीन की जो शक्ति अंकित की जाती है वो केवीए में की जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। इसका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है। कब लीडिंग होता है? जब उस पर कैपेसिटिव लोड ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अल्टरनेटर निम्न में से इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी की फ्रीक्वेंसी समय के साथ साथ बदलती रहती है, अर्थात विलोमानुपाती होती है। पहला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए चारों ऑप्शनों में डीसी सिंक्रोनस मोटर से प्रयोग सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का टॉर्क समानुपाती होता है। तो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? फील्ड करंट के और आर्मेचर करंट, अर्थात आंसर कौन सा सही है? चौथा, दूसरे और तीसरे दोनों के समानुपाती होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है। इंडक्टिव परिपथ में धारा 90 डिग्री पीछे लैग करती है। इसका दूसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो कंपनसेटिंग वार्निंग का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में किन क्षतियों का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उससे कॉपर लॉस ज्ञात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है? तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से कम की मोटरों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में जो मोटर प्रयोग की जाती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। चौथा आंसर सही है।
अगला क्वेश्चन है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हंटिंग दोष यानी मोटर का झटका लेके चलना, ये हंटिंग दोष होता है। इसको दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। दूसरा आंसर सही है। लेड एसिड सेल की प्लेटों के ऐंठ जाने का दोष कहलाता है। तो प्लेटें जब पूरी हो जाती है, हिट जाती हैं, तो उसको बकलिंग दोष कहते हैं। इसका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस उत्पन्न होते हैं। कॉपर लॉस होते हैं बाइंडिंग में, चाहे जहाँ पर भी कॉपर की बाइंडिंग होती है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बाइंडिंग में। एक 4 पोल 415 वोल्ट वाली सिंक्रोनस मोटर में फुल लोड व नो लोड में स्पीड कितनी होगी? तो इसकी स्पीड तो बराबर ही होगी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक ही गति पर चलती है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति निम्न में से किसके समानुपाती होती है? तो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कितना होता है? तो सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती, इसलिए इसका प्रारंभिक टॉर्क होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है रिपल्शन मोटर के घूर्णन दिशा निम्न में से क्या परिवर्तित करके बदली जा सकती है? तो ब्रशों की जो स्थिति होगी वो आप आगे सरका दो या पीछे सरका दो तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका ऑप्शन चौथा सही है। अगला है क्वेश्चन है छत के पंखे के ब्लेड की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 12 इंच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मोटर निम्न फ्रीक्वेंसी पर अच्छा कार्य करती है? तो यूनिवर्सल मोटर वो अच्छा कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है ओवरलोड कॉइल जोड़ी जाती है। ओवरलोड कॉइल कैसे जोड़ी जाती है? मोटर के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ओवरलोड होने पर ये मोटर को सुरक्षा देती है और ये सप्लाई को बंद कर देती है। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखो इंटरपोल का भी करते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों का भी करते हैं, प्रतिरोध तार का भी करते हैं, लेकिन कंपनसेटिंग वायरिंग का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पीक फैक्टर का मान क्या होता है? पीक फैक्टर का मान 1.414। दूसरा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है जनरेटर में विचुम्बकन प्रवाह को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो डीमैग्नेटाइज को कंट्रोल करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फ्यूज लोड करंट के 1.5 गुने मान पर भी 4 घंटे तक चलता रहता है? तो वो होता है किटकैट फ्यूज। अगला क्वेश्चन है एमआई यंत्रों में कौन सी अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है? तो एमआई मूविंग आयरन प्रकार के यंत्रों में एयर घर्षण वाली। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन कितने होते हैं? तो एक होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड के बैरियर विभवांतर का मान कितना होता है? तो सिलिकॉन का होता है 0.7 और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। तो इसका आंसर तीसरा सही है, सिलिकॉन है, इसलिए इसका होगा 0.7 वोल्टेज। एक फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 2 डायोड होने चाहिए फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। हीट सिंक बनाई जाती है, हीट सिंक हमेशा एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मशीन के ब्रश अपनी मूल लंबाई से कितने प्रतिशत रह जाने पर बदलने पड़ते हैं? तो इनके जो मूल लंबाई का अगर 1/3, दूसरा ऑप्शन सही है 1/3। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति निम्न में से किसके समानुपाती होती है? तो डीसी मोटर की गति चौथा ऑप्शन सही है, बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? तो ब्रीदर का कार्य होता है तेल में नमी को रोकने का। अगला क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने पर किसका मान बढ़ जाता है? तो टॉर्क का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी प्राइमरी के टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र है VI sin थीटा। अगला क्वेश्चन है किसी एसी मशीन में क्रोम में होने वाली क्षति का मान आवृत्ति परिवर्तन से सबसे अधिक होता है? तो 8D करंट। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर की नो लोड वोल्टेज है वो 660 वोल्टेज है और फुल लोड वोल्टेज कितनी है? 480 वोल्टेज है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा? तो इसमें निकालने के लिए नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज इंटू 100
से अपन निकालेंगे तो इसका 37.5% 5 निकलेगा परसेंट निकलेगा। अगला क्वेश्चन है लोड विद्युत भागफल का मान सदैव होता है, तो लोड विद्युत भागफल का मान स्रोत विद्युत भागफल से कम होता है, इसका आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है पावर की वायरिंग में कुल लोड कितने वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर है सी 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डैम्पर बाइंडिंग प्रयोग की जाती है, तो डैम्पर बाइंडिंग आंतरिक दोष को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर की विद्युत भागफल समीकरण निम्न में से किस कारक को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो इसमें पोलों की संख्या को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर की अधिकतम घूर्णन गति होती है, तो सैलिएंट पोल की अधिकतम घूर्णन गति बी आंसर सही है 1000 आरपीएम होती है। अगला क्वेश्चन है दो अल्टरनेटरों को समांतर क्रम में जोड़ने की क्या क्या शर्तें होती हैं, तो इनका फेज क्रम समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, अर्थात इसका आंसर डी सही है समान धारा। अगला क्वेश्चन है आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पड़ता है, तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पैदा होने वाली वोल्टेज पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डीसी मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य होता है स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की रेटिंग होती है, तो प्राइम मूवर की रेटिंग हमेशा एचपी में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी की मोटरों के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए 10 एचपी से अधिक की मोटरों के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक डीसी शंट जनरेटर लोड को 20 एम्पियर धारा प्रदान करता है, यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 250 वोल्टेज है और प्रतिरोध 120 ओम हो तो आर्मेचर की धारा ज्ञात कीजिए, तो आर्मेचर की धारा ज्ञात करने के लिए अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, और वो किस प्रकार से निकलेगा 22 एम्पियर की धारा निकलेगी, क्योंकि आई बराबर वी बटे आर। अगला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या होती है, तो करंट ट्रांसफार्मर जिसको अपन सीटी कहते हैं उसमें एक या दो टर्न ही होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, इसका आंसर सी सही है। पहला क्वेश्चन है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत इसका ऑप्शन डी सही है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रथम उंगली क्या प्रदर्शित करती है, तो पहली उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करती है, इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है डीसी का पावर फैक्टर नापने के लिए किस प्रकार का यंत्र प्रयोग लिया जाता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डीसी का पावर फैक्टर डीसी में होता ही नहीं है।